नारद भक्ति सूत्र। पिछले बार हम लोगों ने नारद भक्ति सूत्र के 78 सूत्र तक चर्चा किया था। 79 से आज शुरू करेंगे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 78 नंबर सूत्र में नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी कह रहे हैं, अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिक्यादि चरित्राणि पालनीयानि। अर्थात जो पराभक्ति प्राप्त करना चाहता है उसके लिए नारद जी कह रहे हैं कि उनकी जो साधना है वो साधना क्या है। तो नारद जी इस सूत्र में उनको दिशा देते हैं कि अहिंसा, ये अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, कायिक वाचिक मानसिक तीनों में आयाम में। पर इसमें एक बात है, ये हम प्रयास, ये साधना तो रहेगा, ये आगे जो चीज नारद जी कह रहे हैं, अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिक आदि चरित्राणि, ये चरित्र के सकारात्मक गुण हैं ये भक्तों के। इसको परिपालनीयानि अर्थात सम्यक रूपेण पालन करना चाहिए। अच्छा, ये अहिंसा की तो मैंने कहा कि ये तीनों शारीरिक रूप से भी हम हिंसा ना करें, बौद्धिक रूप या मानसिक रूप से भी, और कई बार आध्यात्मिक रूप से भी। या यद्यपि जो आध्यात्मिक बन जाए वो हिंसा तो करेगा नहीं, पर इसमें एक बात है कि अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि कोई हमारी साधना में विघ्न डाले या बार बार ऐसा कुछ करे ताकि हम साधना हमारी बाधा पहुंचे, पर हम उसको कुछ ना कहें क्योंकि हम हिंसा नहीं करेंगे। पर इसमें समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य है पूर्णता प्राप्ति या भगवत प्राप्ति, जो भी हम समझे। गुरु ने जो मार्गदर्शन दिया उसके अनुसार चलना। तो इसमें कोई बाधा डाले तो हमें अपने पुरुषार्थ दिए भगवान, उस साधना में हमें विघ्न डाले तो हम जरूर उसका प्रतिरोध करेंगे। पर ध्यान ये रहे, लक्ष्य ये नहीं है सब अहिंसा करना। अहिंसा, उसके बाद नारद जी कह रहे हैं सत्य, अर्थात सत्य को पकड़ के चलना। श्री राम कृष्णदेव कहते हैं कलियुग में सत्य ही तपस्या है। सत्य को पकड़ के, वो सत्य स्वरूप थे, सत्य को पकड़ के वो सत्य उनको पकड़ के रहता था। शौच, शुचिता की बात है। ये भी है शारीरिक बौद्धिक मानसिक। पर इसमें एक बात है, कई बार हम इसमें फंस भी जाते हैं। कैसा? शुचिता के चक्कर में इतने छुआछूत, ये तो ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। समझना पड़ेगा साधना का मतलब अग्रगति है। कोई भी एक विषय जो हमें बांध के रख दिया, जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, या हमारी मानसिक प्रगति के बाधक है, उसमें सचेत रहना पड़ेगा। तो इसलिए सोच कहते हैं, अर्थात शुचिता तो जरूरी है, शुद्धता, शारीरिक कायिक वाचिक मानसिक कहे, पर इसका मतलब ये नहीं उसमें बंध जाए, उसको भी देखना पड़ेगा हमें। दया, दूसरों पर दया, जीव पर दया कहे। इसके बाद वाला जो शब्द नारद जी यहाँ कह रहे हैं, आस्तिक आदि चरित्राणि, ये आस्तिक्य बुद्धि, अस्ति इति बुद्धि, ईश्वर है, साधना शास्त्र में जिस प्रकार कहा गया है ये सत्य है। इस पर चलते हुए हम साधना में बहुत से साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हैं, मुझे भी ये प्राप्त होगा, ये पॉजिटिव विचार रखना चाहिए। इसको आस्तिक बुद्धि कहे। ईश्वर पर विश्वास, ये आस्तिक बुद्धि। अपने आप पर विश्वास, ये भी आस्तिक बुद्धि। तो ये साधक के लिए जो भक्ति पथ में चलते हुए साधना करना चाहते हैं, उसके लिए आस्तिक बुद्धि बहुत जरूरी है। और परिपालनीयानि अर्थात सम्यक रूपेण पालन का। ऐसे ठीक है कर रहा है नहीं कर रहा है ऐसा नहीं,
इसमें संपूर्ण रूपेण बहुत से अवेयरनेस के साथ यूं कहे कि प्रतिदिन इस पर विचार करते हुए इसको प्रतिदिन पालन करना चाहिए, ये नारद जी यहाँ कह रहे थे। इस पर पिछली बार चर्चा भी किया गया था। आज जो 79 इस सूत्र से हम चर्चा करेंगे। इस सूत्र में नारद जी क्या कह रहे हैं? सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतित ही भगवानेन भजनीय। सर्वदा, कभी ऐसा नहीं, सर्वदा का मतलब ये नहीं, मन में बनाए रखना चाहिए। ऐसे साधक हुए हैं, ये साधना है। और ये सर्वभावेन जब हो जाता है, सर्वदा जब हो जाता है, तब हम सिद्धि प्राप्ति की करीब पहुंच जाते हैं। पर ये साधना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि भूल गए तो अरे भूल गया क्या हो गया, वो नहीं। हम कोशिश करेंगे सर्वदा, सदा सर्वदा, सर्वभावेन, हर प्रकार से, सर्वभावेन अर्थात हर प्रकार से, किसी भी प्रकार से। ऐसा नहीं कोई कारण के कारण हम छोड़ दिए कि नहीं किए, नहीं, सर्वभावेन और निश्चिंतित ही, चिंता मुक्त होकर। अर्थात संसार के 50 चिंतों में अपने आप को बिजी रखने से आप कहोगे कि भाई हम तो संसार में रहने वाले हैं, परिवार है, तो निश्चिंत हो तो रह नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ कामकाज रहते, विचार रहता है, तो ये कैसे हो? उसका उपाय भी दूसरी जगह नारद जी ने कहा, आगे भी हम लोग पहले भी चर्चा हुई थी, कि जो भी कुछ करते हैं भगवान के लिए करते हैं। हमारा जो संसार का जो भी कुछ कामकाज है, वो ईश्वर ने हमें इसके माध्यम से उन तक पहुंचने का साधन के रूप में दिया है। जब ये रहेगा तब सर्वभावेन हो जाएगा, सदा सर्वदा वो विचार रहेगा, भाव रहेगा, हम तो ये भगवान का है, उनके लिए हम कर रहे हैं, उन्होंने हमको ये माध्यम दिया है। पर ये बड़ा कठिन है, पर यही साधना है। भगवान न भजनीय, भगवान का भजन करना। भजन मतलब हर समय मंजीरा बजा के भजन करना, एक वही नहीं, जो भी कुछ कर रहे हैं उनकी याद रहे तो भजन। तो इसलिए क्या है ना, सभी चिंताओं से मुक्त होकर जब हम भगवान पे सब कुछ समर्पित कर दिया और ये मान गया, ये विश्वास हो गया, ये जो कार्य संसार के जो भी परिवार का पालन कर रहा है ये भगवान का ही कार्य है, तब वो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो है, वो देखेंगे। यही निष्काम कर्म योग। इसके बाद वाला 80 नंबर सूत्र में नारद जी जो प्रेमा भक्ति, ये तो साधना है, इसका फल क्या होता है वो भी कह रहे हैं नारद जी यहाँ। और इस फल के चरम परिणति है उनके दर्शन, ये भी नारद जी यहाँ कह रहे हैं। एक उदाहरण भी हम इस पर लेंगे। नारद जी कह रहे हैं, सकीर्तमानः शीघ्रम एव आविर्भवति अनुभावयति च भक्तान। भक्तों को अनुभव कराते हैं। जहाँ ये कीर्तन होता है, भगवान के चिंतन मनन, उस पर विचार, ये जब होते होते ऐसे समय होता है जहाँ जो ये इसके पहले की बात है, नारद जी ने कहा था सर्वदा सर्वभावेन भगवानेन भजनीय। जब ये हो जाता है, मानसिक रूप से हो, बाह्यिक रूप से हर समय संभव नहीं हो पाता है, मन भी उस पर भगवान के साथ जुड़े रहे, मन में भगवान के नाम चिंतन होते रहे, वो ध्यान रहे, वो कीर्तन होते रहे, तो भगवान आविर्भूत होते हैं और आविर्भूत होकर उनको दर्शन कराते, अनुभव कराते। एक उदाहरण लेते हैं, ऐसा होता है कि श्री राम कृष्णदेव जब दक्षिणेश्वर में थे, तब वो दक्षिणेश्वर में रसिक मैथर, वो जो लेट्रिन वगैरह साफ करने वाला, वो रहता था। तो देखता था कि श्री राम कृष्णदेव के पास इतने लोग आते, वो होते, धीरे धीरे उन पर एक श्रद्धा पैदा हुई। ये भी घटना है, श्री राम कृष्णदेव उनको एक दिन कहा कि मैं तुम्हारे घर का, कि वो दक्षिणेश्वर में रहता था, घर मिला हुआ था, क्योंकि मंदिर में काम करता था, दक्षिणेश्वर मंदिर का साफ सफाई वगैरह सब। तो तुम्हारे घर की जो बाथरूम लेट्रिन है उसको मैं साफ करूंगा, श्री राम कृष्णदेव की एक। तो बोले बाबा मैं तो लोग कहता था आप पागल हो, अभी तो मेरे को संपूर्ण विश्वास हो गया कि आप पागल हो। आप कोई ऐसा कह सकता है कि मैं मैथर भंगी हूँ, आप कहाँ इतने बड़े महात्मा हो, लोग आते हैं ब्राह्मण करके हो, आप कह रहे मेरे घर के
लैट्रिन को साफ करोगे। उनका श्रद्धा श्री रामकृष्ण देव के प्रति था, उनकी श्रद्धा। तो एक बार उन्होंने कहा कि आप मुझे, कितने लोग आके आप पर आपकी कृपा प्राप्त करता है, आप भी मुझ पर कृपा करना, मेरा जब अंतिम काल उपस्थित होगा आप मुझे दर्शन देना, ले जा। तो सचमुच में जब श्री रामकृष्ण देव, वो भगवान की भजन, ये श्री रामकृष्ण देव की वो भजन, ये भी भजन उसका। तो अंतिम काल में जब उनका उपस्थित है, घर के सब लोग पास खड़े हैं, वो अचानक कहने लगे ये ठाकुर आए हैं, श्री रामकृष्ण देव आए हैं, उनको बैठने के लिए जगह दो, बैठा दो, आसन बिछा दो। श्री रामकृष्ण देव ने उनको दर्शन दिया। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है, नारद जी कह रहे हैं, इसका प्रमाण है सकीर्तमान, जो नाम कीर्तन होता है, जहां भी होता है, जो करते रहता है, समझना पड़ेगा शीघ्रमेव, यहाँ कह रहे बहुत ही शीघ्र ही, क्योंकि साधना बड़ा कठिन है। पर इसीलिए नारद जी यहाँ कह रहे हैं कि तुम ये मत समझो कि भगवान की कृपा से जल्दी भी हो सकता है, पर हम जब उसके योग्य बन जाएंगे तब होगा। तो इसलिए जल्द साधना करो तो शीघ्र ही होगा। आविर्भूत होते हैं, अनुभव कराते भी है, भले दूसरे को दर्शन नहीं होता है, दूसरा देख नहीं पाते, पर तुम्हें दर्शन होगा, इसका प्रमाण ये भी है। तो जहाँ कीर्तन होता है आदि आदि, इसको 3 भाग में हम देख सकते हैं कि कीर्तन कैसे होता है। जैसे अभी मैं यहाँ बैठ के प्रवचन कर रहा हूँ, जैसे मान लो आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। कई बार रामचरितमानस और भागवत का प्रवचन रखते, दूसरी जगह भी होता है। जो प्रवचन करते हैं उसको हमारे सनातन की परंपराओं में, व्यवस्था में कहा जाता है कि वो व्यास पीठ में बैठ के प्रवचन करते हैं। अर्थात व्यास देव हमारे आदि गुरु, वो श्रेष्ठ भक्त भी कह सकते हैं। व्यास देव कृष्ण द्वैपायन, व्यास देव भागवत की रचना करते हैं, वेद को 4 भाग में बांटते हैं, कई पुराणों के रचनाकार है, महाभारत के रचनाकार है। तो व्यास देव के नाम से वो कहा जाता है कि वो व्यास पीठ में बैठ के प्रवचन करे। व्यक्ति मुख्य नहीं है, वो जो पीठ में बैठ के प्रवचन करते वो मुख्य है। तो व्यास पद्धति से भी एक बार भगवान के नाम गुण कीर्तन हो सकता है। नारदीय पद्धति से भी, ये साधारण तो ये प्रचलन है, नारदीय पद्धति से भी हो सकता है। नारद जी अपना कोल बजा के, मंजीरा बजा के भगवान के नाम गुण किया करते थे घूम घूम के, वो पद्धति हो सकता है। और एक पद्धति हनुमदीय पद्धति भी बोलते हैं। हनुमान जैसा कूद काद के, ठाकुर जी की देखिए झाड़ में चढ़ के बैठे हैं, हनुमान जैसे पूज बना लिया अपना कपड़ा लपेट के। तो ये हनुमदीय पद्धति, ये तीनों पद्धति से भगवान के भजन हो सकता है। भगवान के जो भी भगवान भक्त का, एक व्यक्ति के जीवन में भी ये तीनों पद्धति दिखा जा सकता है, सचमुच में वो भक्त साधक हो तो। इसके बाद नारद जी 81 नंबर 81, उसमें नारद जी कह रहे हैं, इतना कहने के बाद त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी, 3 सत्य कह रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि 3 दिव्य कह रहा हूँ, 3 सत्य नहीं, यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है, जोड़ देने के लिए उसको हम लोग 3 बार कई बार कहते हैं। शास्त्र में भी वही है, त्रिसत्यस्य, 3 बार सत्य कह, भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति श्रेष्ठ भक्ति श्रेष्ठ भक्ति श्रेष्ठ। इसको 3, एक तो शारीरिक वाचिक मानसिक रूप से भी हो सकता है, और जिसको फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल इसमें भी हो सकता है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में, संसार में ये तीनों काल है, तो तीनों काल में भक्ति श्रेष्ठ है, ये हम समझ सकते हैं इसको। ज्ञान कर्म और भक्ति में भक्ति श्रेष्ठ है, या कायिक वाचिक मानसिक में जो भी हो, ये भक्ति पथ ही श्रेष्ठ है, ये एकदम जान के रखना। और ये साधक लोग भी कहा ये भक्ति पथ में श्रेष्ठ है, नारद जी ये कह रहे हैं। इसलिए सत्य 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 भक्ति श्रेष्ठ है, नारद जी यहाँ कह रहे हैं। और वो कहने के बाद आगे हम देखेंगे कि नारद जी उसका प्रमाण भी देते हैं कि ऐसे ऐसे महापुरुष लोग भक्ति पथ में साधना करके इस सत्य को लाभ किए थे, भक्ति में चरम परिणति लाभ किए थे। और ये भक्ति पथ में साधना का मनुष्यों क्या करेगा, जीव भले ही भगवान ये संसार के परे हो, संसार में है, संसार के परे भी है, पर भक्त जब भगवान के बारे में चिंतन करेगा, नाम गुण करेगा, तब वो भगवान उसके परे होने के बाद भी, वो तो परे नहीं है भक्त, भक्तों को ये संसार के चीज़ों के साथ ही वो परिचित है।
तो संसार की जो चीज से वो परिचित है उसी के बारे में भक्तों की भगवान की बात करेगा, भगवान के गुण चिंतन करेगा। गुण से परिचित है, रूप से परिचित है, आदि आदि कई चीजों से परिचित है, तो उसको लेके वो भक्त भगवान की चिंतन करते हैं। ये अभी शास्त्र में ये कह रहे हैं, यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि कई प्रकार के वो भक्त भगवत भजन कर सकता है, उसके संस्कार, उनके विचार, जो कोई भी एक पद से हो जा सकता है। तो यहाँ एक प्रकार बता रहे 82 नंबर सूत्र में गुण, तो वो जो साधना करते हैं उसका एक रास्ता बन जाता है, उसी में उसको मजा आता है। तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं गुण महात्म शक्ति, रूपा शक्ति, गुणा पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, वात्सल्या शक्ति, कांता शक्ति, अर्थात इसमें आशक्ति शक्ति जोड़ दिया है, अर्थात गुण महात्मा में आसक्ति ऐसा करके समझना पड़ेगा। कांता शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरहा शक्ति, रूप एकदा अपि एकदशधा भवति, अर्थात 11 प्रकार के भक्ति हो सकता है। इस प्रकार भक्तों की मानसिकता संस्कार के अनुसार, जैसे पसंद नापसंद के किसी का गुण पड़ा सकती है, जैसे ईश्वर के गुण महात्मा यहाँ जो कहा गया है, नारद जी कह रहे हैं गुण महात्मा आसक्ति, गुण महात्मा आसक्ति, क्योंकि गुण से परिचित है, भगवान गुण के परे हैं, पर उसको भगवान को पूजा करने के लिए भगवान ने जो चीज संसार में दिया है उसी से उनको पूजा करना है, उसी चीज का। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के गुण, नाम गुण कीर्तन में उनका आसक्ति है, हद सदा सर्वदा उनका चिंतन, उनका गुण नाम गुण कीर्तन कर रहे हैं, महात्मा कर रहे हैं। फिर ये हम नारद जी में देखते हैं, इसका उदाहरण भी है वेदव्यास दिखते कि जी इसमें देखते हैं। वेदव्यास जी को जब शांति नहीं मिलती तब कह रहे हैं कि नारद जी आपने भगवान की लीला का नहीं किया, इसलिए आपको शांति नहीं मिलती है। पहले भी इस पर चर्चा हुई थी। तो वेदव्यास जी भागवत के रचनाकार है, तो इसलिए नारद जी ये गुण महात्मा की गान करते करते ये लोग भगवान के चरम परिणति अर्थात भक्त इस भक्ति मार्ग में साधना करके उसमें सिद्धि लाभ किए थे। उसके बाद रूपाशक्ति, इसमें आसक्ति, अर्थात रूप, भगवान के रूप लावण्य में अनुराग है, भगवान के रूप के चिंतन करते, क्योंकि रूप मुझे पसंद है, संसार में रूप कम पसंद करते हैं, तो भगवान चरम रूपवान या रूपवती ऐसा करके भी कोई विचार करता है, इस यही उनकी साधना है। उसके बाद है नारद जी कह रहे हैं कि पूजा शक्ति, किसी को पूजा भगवान के पंचोपचार कहे, दसोपचार कहे, षोडशोपचार कहे, भगवान की पूजा करने में मजा है, तो पूजा करते रहते, फूल चढ़ाते रहते, नैवेद्य देते रहते, ये पूजा शक्ति। तो साधना के भक्त जो भक्ति पथ अर्थात पराभक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए ये पथ है। तुमके अपने संस्कार के अनुसार ये पथ दिखता है, और ये साधना करते हुए ऐसे साधक भी दिखे हैं, उसका उदाहरण भी दे रहे हैं। जब रूप लावण्य से अनुराग है तो देखते हैं कि ब्रज के नर नारियों का भगवत कृष्ण के रूप में उनके चिंतन में तो उसके बाद पूजा शक्ति, पूजा करते हुए अम्बरीश आदि ये साधक और कई साधक है। उसके बाद है स्मरणा शक्ति, सदा सर्वदा भगवान के स्मरण चिंतन करता है। स्मरण में आसक्ति, जैसे प्रहलाद सदा भगवान के चिंतन में डूबे हुए हैं, तो ये स्मरणा शक्ति। उसके बाद नारद जी कह रहे दास्या शक्ति, दास्य भाव, हम जानते हैं हनुमान के दास्य भाव था, तो भगवान के मैं तो दास हूँ, तो ये दास्या शक्ति। सख्या शक्ति, भगवान के मैं सखा हूँ, ये हम देखते हैं, उद्धव को देखते हैं, अर्जुन को देखते हैं, सखा भाव से उनकी साधना। तो ये अलग अलग पथ और अलग अलग भावनाओं के अनुसार जो हमें पसंद है, अर्थात ये ऑप्शन भक्ति पथ में दिया जा रहा है कि तुम्हें जो अच्छा लगे इस पथ में तुम साधना कर सकते हो, पर आगे जाके तुम उसी भगवान को ही प्राप्त करोगे। इसके बाद नारद जी ने वात्सल्य आसक्ति, वात्सल्य भगवान के वात्सल्य, या भगवान मेरे वत्स है या मैं भगवान के वत्स हूँ। इसमें हम श्री रामकृष्ण देव के जीवन में वो पढ़ते हैं, वो गोपालेर माँ उसका है ना, वो एक बार जब वो कहता है कि मेरे भाई के बच्चा जो गोपाल भाव में भगवान की सेवा करता था, मन अभी उधर जा रहा है, तब श्री रामकृष्ण, ये पुराने कई बार इस पर चर्चा हुई थी। तो ये वात्सल्य भाव से है, जो ये सख्य भाव हो गया। वात्सल्य भाव में हम देखते यशोदा माँ के,
इसके बाद दशरथ, राजा दशरथ का भी है। उसके बाद कांता शक्ति, कांता शक्ति में हम देखते हैं सत्यभामा, रुक्मिणी आदि। आत्मनिवेदना शक्ति, अपने आप को समर्पित कर देना भगवान पे। ये विभीषण को देखते हैं, वहाँ छोड़ छाड़ के आगे पूरा सब कुछ छोड़ के भगवान में शरण में आ गया, ये भगवान पे। तो ये राजा बलि का भी था। तो ये विभीषण, ये है आत्मनिवेदना शक्ति। उसके बाद तन्मयता शक्ति, ये तन्मय हो जाते हैं। हम सुखदेव को देखते हैं, जो कृष्णद्वैपायन व्यास के पुत्र है शुकदेव, जो राजा परीक्षित को भागवत सुनाए थे, वो शुकदेव, वो उनका जो है ये है तन्मयता शक्ति। परम विरहा शक्ति, ये ब्रज के नारियों का देखते हैं। ये 11 प्रकार के, हम इसके लिए इस पथ में साधना करते हुए साधक भी देखें, उसका प्रमाण है वो यहाँ दिया जा रहा है। इसलिए आगे भी नारद जी कहेंगे, ताकि ये भी संभव है। ये भक्त जो साधक साधना करना चाहते हैं उसके लिए, एक उसको प्रेरित करने के लिए ये साधक ऐसे भी है, आपको भी ये प्राप्त हो सकता है, नारद जी जैसे यहाँ कह रहे हैं। उसके बाद 83 नंबर सूत्र में, इत्येवं वदन्ति जन जल्प निर्भया एकमता कुमार व्यास शुक शांडिल्य गर्ग विष्णु कौटिल्य शेषोद्भव वारुणी बलि हनुमत विभीषणादयो भक्ताचार्य। एक लोग भक्तों के आचार्य कह रहे हैं यहाँ नारद जी इसका। तो इनका क्या है, इत्येवं इति एवं वदन्ति, ऐसा कहते हैं कि ये जन जल्प निर्भया। देखो संसार में आप कुछ भी करो, ठाकुर के समय भी था, लोग निंदा करते, निंदा स्तुति तो चलते जाएगा। जन जल्प निर्मय, लोग निंदा को ग्रहण नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देकर इस लोग साधना की, और इस साधना करते हुए वो सत्य को हमारे सामने रखे, और ये साधना में चरम परिणति प्राप्त किए। ये नारद, व्यास, उसके बाद सांडिल्य ऋषि की बात किए, गर्ग, विष्णु, ये लोग तो इनके लिए जीवन साधन काल में भी इनको भी कई प्रकार के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा होगा, आपको भी पड़ेगा। ऐसे जैसे मान लो नारद जी कह रहे हैं, तो इसको करते हुए भी आप साधना में चरम परिणति प्राप्त कर सकते हो। पर आपके साधन पथ में निंदा स्तुति सब आएगा, लोग कोई नाराज होंगे। ठाकुर के जीवन में भी हमें देखते हैं कि ठाकुर को पागल बोलते थे, ऐसा है ऐसा है। हर रास्ते में हम लोग भी जब रास्ते में चलते हैं, कुछ लोग हमारी निंदा करेंगे, कुछ स्तुति करेंगे, और निंदा स्तुति में हम ध्यान देंगे तो उसी में फंस जाएंगे। जैसे मानो कोई गड्ढे, रास्ते में हम चल रहे, कई गड्ढे हैं, तो गड्ढे में गिर गया है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसी प्रकार निंदा स्तुति ये सब में ज़्यादा ध्यान देने जाएंगे, उस पर विचार करते जाएंगे, तो हम उसी में फंसे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो नारद जी यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि ये लोग ने भी बताया 84 अंतिम सूत्र, इस पर विस्तार से हम लोगों ने आज चर्चा नहीं करते हुए थोड़ा संक्षेप में आज चर्चा किया। आज ये 84 सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र के अंतिम सूत्र में नारद जी क्या कह रहे हैं, यइदं नारद पूक्तम शिवानुशासनम विश्वसिति श्रद्धते सभक्तिमान भवति सप्रेष्ठम लभते, सप्रेष्ठम लभते, 2 बार बोले। इसका अर्थ क्या है, ये नारद जी कह रहे हैं शिवानुशासन स इदम नारद प्रोक्तम। नारद जी कह रहे हैं कि ये शिव के आज्ञा से, शिव जी के ये भी कहा जाता है, भगवान शिव जी के आज्ञा से नारद भक्ति सूत्रों की रचना करते हैं। शिव माने सुंदर, शिव मतलब पूर्णता हम कह सकते हैं। यह शिवानुशासनम मंगलमयी शासन, अर्थात ये कह सकते हैं कि सकारात्मक शासन जो है, जो आपको पूर्णता की ओर ले जा सकता है, जो आपको पवित्रता की ओर ले जाए, जो आपको भगवत प्राप्ति की ओर ले जाए, जो साधन, जो मार्गदर्शन, वो है मंगल शासन। इसलिए वो शिवानुशासनम, इसमें जो विश्वास करते हैं, सिर्फ विश्वास करने से नहीं होगा, श्रद्धते, श्रद्धा करते हैं। श्रद्धा कब तक पैदा होता है, बिना श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बार बार गीता में भी हम पढ़ते हैं। बिना श्रद्धा तभी हो जब उस पर संपूर्ण विश्वास है। गुरु ने कह दिया कि ऐसा है तो बस संपूर्ण उसको पकड़ लिए, बस ऐसे ही है। तो ये श्रद्धा जब होता है, स भक्तिमान भवति, तब भक्ति को प्राप्त करता है।
पराभक्ति को प्राप्त करता है। नारद जी इसीलिए कह रहे हैं यह ईदम नारद प्रोक्तम, ये नारद के द्वारा बोला गया शिवानुशासनम। एक तो शिव जी के शासन आज्ञा से कह सकते हैं, या तो कहें कि ये शुद्ध जो विचार है इस पर विश्वास और श्रद्धा के साथ जो पालन करते हुए भक्ति पथ में साधना करता है वो क्या करता है, भक्तिमान भवति है, भक्त हो जाता है, भक्ति को प्राप्त करता है। और सब प्रेष्ठम लभते, प्रेष्ठम लभते यहाँ कहें अभिष्ट लक्ष्य लेके मुझे भक्त होना है, भक्ति पथ के चरम परिणति भगवान को प्राप्त करना है, तो वो उसको प्राप्त करता है। नारद जी यहाँ कह रहे हैं कि ये जो अभी तक जो भी कुछ कहा गया है, जो इसमें संपूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ, क्योंकि ये भगवान शिव के द्वारा आज्ञा प्राप्त होकर उन्हीं का ही वचन हम आपके सामने रखा है, इस पर संपूर्ण विश्वास रखते हुए इसके अनुसार जो साधना करेगा वो क्या करेगा, भक्ति को प्राप्त करेगा। और भक्ति एक उपाय है, भक्ति को प्राप्त करने के बाद वो भक्त बन गया और उसके बाद रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, सप्रेष्ठम लभते, सप्रेष्ठम लभते बोल रहे हैं से वो अपने लक्ष्य को, अपने अभिष्ट पूर्णता को प्राप्त करता है। नारद जी ये जगह कर रहे हैं। इसको हम 3 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले नारद जी जैसे कहा था यहाँ कि भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी, इसीलिए इस पथ में चलते हुए तुम भक्त बन जाओगे, भक्ति को प्राप्त करोगे, उसका रिजल्ट वही है, तुम क्या करोगे, पेष्ठम लभते, अर्थात अभिष्ट, तुम्हारा जो अभिष्ट है, लक्ष्य है, और उसको भक्त भगवान के भक्ति को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना तुम प्राप्त करोगे। ये नारद जी बार बार कह रहे हैं। तो आज नारद भक्ति सूत्र का अंतिम सूत्र तक हम लोगों ने चर्चा किया। 84 सूत्रों के नारद भक्ति सूत्र, उसका चरम परिणति पूर्णता प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। और जितना ही अभी हम शांति पाठ करेंगे। मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम लोग भी इसको टुकड़े टुकड़े में उच्चारण करेंगे और पूरा एक बार करेंगे। ये शांति पाठ ये है, साधारण तो नारद भक्ति सूत्र में चर्चा में ये भी किया जाता है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलौ में कलियुग में, श्री रामकृष्ण देव इसीलिए एक जगह कह रहे हैं कलियुग में नारदीय भक्ति। तो यहाँ के हरि के नाम ही एकमात्र, हरि के नाम, हरि के नाम, हरि के नाम, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। और कलौ नास्त्येव नास्ति एव, कोई उपाय नहीं है कलियुग में, ये और कोई उपाय नहीं है। भक्ति पथ में चलते हुए उनका नाम गुण कीर्तन करना पड़ेगा, ये शांति पाठ है। तो फिर से हम लोग एक साथ करें इसको। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।